नमस्कार, मैं हूं नफरोत। 21 जून ये तारीख अब समूची दुनिया के लिए एक इतिहास बन गई है। इतिहास भारत के प्राचीन योग की परंपरा के विश्व परंपरा बन जाने का। दुनिया भर में आज पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए। योग के इस महाकुंभ ने राजपथ की भी एक नई पहचान बना दी है। ये पहचान है योग पथ की। आजादी के संघर्ष से लेकर अब तक का इतिहास देखने वाले राजपथ ने आज समूची दुनिया में भारत की एक नई हैसियत को बनते देखा है। इसे देखने के बाद राजपथ अगर बोल सकता तो शायद यही कहता, मैं हूं योग पथ। सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। क्या आपने सुना और क्या आपने देखा कि सूरज की पहली किरण के साथ कैसे बन गया इतिहास? ये नया इतिहास है भारतवर्ष की उस प्राचीन संस्कृति का जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया है। इसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मेरी लंबी चौड़ी सड़क पर किया गया, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाती है। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं राजपथ हूं। आजादी से पहले अपने चौरास्तों पर मैंने क्रांति को अंगड़ाई लेते देखा है। आधी रात को भारत आजाद हुआ तो मैं हजारों लोगों से भरा हुआ क्रांति पथ बना हुआ था। आजादी के 7 साल बाद मैं देश के सम्मान की प्रतीक परेड का मुख्य स्थल बन गया। इस परेड में मैं विकास पथ भी बन जाता हूं, जहां नए भारत की झांकी होती है। इस तरह से मैं बरसों से राजयोग का पथ बना हुआ हूं, लेकिन 21 जून को मैं योग पथ बन गया। अपने लंबे इतिहास में मैंने पहली बार एक प्रधानमंत्री को आम लोगों के बीच, आम लोगों के साथ योग करते देखा, सेहत का पैगाम देते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, और पुरजोर तरीके से उसका प्रचार प्रसार भी वो पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। एक बार फिर देखिए, योग की मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर झुकते हुए। प्रधानमंत्री हर रोज सुबह अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालते हैं, योग के लिए निकालते हैं, और पूरी शिद्दत से योग कर रहे हैं। हर आसन, हर क्रिया जो योग में जरूरी है। और ये विहंगम नजारा देखिए इंडिया गेट तक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हजारों लोग कतार में हैं, और इस वक्त देखिए कितना सुंदर नजारा है। हर व्यक्ति एक ही तरह की यौगिक क्रिया कर रहा है, और यही शायद देश को जोड़ने वाली तस्वीर यहाँ राजपथ से आप देख सकते हैं। यह ऐतिहासिक तस्वीर है। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं। शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। 21 जून को नया इतिहास बना है। ये इतिहास राजपथ के योग पथ बन जाने का है। ये इतिहास एक राष्ट्र की उस आकांक्षा का है जो अब दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता है। मौजूदा पीढ़ी के लिए ये एक बड़ा मौका है। ऐसा नहीं है कि योग इस देश में पहले से मौजूद नहीं था, लेकिन योग को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई योग के उस साधक ने जिसने योग के हक में देश से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाज उठाई। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है।
आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले ही संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की तो नतीजे आने में भी देर नहीं लगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के प्रस्ताव में कहा गया था कि योगा प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबीइंग। भारत की सोच को दुनिया ने हाथों हाथ लिया। 190 से अधिक देशों ने भारत के प्राचीन ज्ञान को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए सहमति दी। Overwhelming support, as shown by the more than 170 member states that have co-sponsored it, demonstrates how both the tangible and the unseen benefits of yoga appeal to people around the world. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया और 21 जून को मैंने देखा कि कैसे मेरे आंगन में हजारों लोगों ने योग किया। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है। योग दिवस मेरे आंगन में ही नहीं मनाया गया, दुनिया के तमाम देशों में योग मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस समारोह से दुनिया के मंच पर पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते नए भारत की दस्तक भी है, जो दुनिया से अपनी बात मनवाने की क्षमता रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 21 जून को योगपथ के रूप में नजर आ रहा मैं राजपथ हूं। और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला। शायद आपने भी सोचा हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य स्थल के तौर पर मुझे ही क्यों चुना गया। एक्सेल एंड रिलैक्स। गहरा श्वास छोड़ें और शांति का अनुभव करें। बेशक मेरी लंबी चौड़ी, साफ सुथरी, चमकदार सड़क और अगल बगल के हरे लॉन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान भी है, नेशनल स्टेडियम भी है, ऐसी बहुत सी जगह है। फिर राजपथ को ही योग पथ क्यों बनाया गया? जवाब मेरे इतिहास में छुपा है। पहले इसका नाम जो आज राजपथ है, इसका नाम पहले किंग्सवे हुआ करता था। किंग्सवे अंग्रेजों ने जो बनाया तो राजपथ नाम नहीं दिया था, तब किंग्सवे नाम दिया था। और जो जनपथ है जो उसको क्रॉस करता है बीच में, उसको क्वींसवे नाम दिया गया था। और तो आजादी के बाद फिर इनको ये नाम दिए गए। मैं वो राजपथ हूं जो इस महान देश के आजादी के संघर्ष से लेकर दुनिया के सबसे तेज तरक्की करते मुल्क में बदल जाने का गवाह रहा हूं। वो राजपथ जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों में एक तरफ गवर्नमेंट हाउस बनाया गया, इसे आज राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट है, जिसे युद्ध स्मारक के तौर पर 1931 में बनाकर तैयार किया गया। गवर्नमेंट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को जोड़ने वाली सड़क को तब किंग्सवे कहा जाता था। किंग्सवे यानी मैं, जिसका नाम आजादी के बाद राजपथ हो गया। मेरे रास्ते पर जनपथ भी पड़ता है और विजय चौक भी पड़ता है। राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होती है राजपथ की, जिसके एक तरफ साउथ ब्लॉक है तो दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक।
और इसके बीचों बीच एक स्तंभ खड़ा है जिसे जयपुर कॉलम कहते हैं। जयपुर कॉलम को जयपुर के महाराजा ने दिया था। इस पर एक संदेश भी खुदा है जिसका मतलब है सोच में आस्था, कर्म में साहस, जीवन में सेवा और बातों में बुद्धिमत्ता। इस तरह से मेरा भारत महान हो। इस महान भारत की परंपरा को देशवासियों और दुनिया को बताने के लिए ही मेरी सड़क और मेरे आंगन में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये लोकतंत्र में हर साल लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जश्न होता है, लोकतंत्र के संविधान स्थापना की जो तारीख है वो इसी राजपथ पे हर साल मनाई जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर जवान ज्योति पर शहीदों को प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि के साथ होती है। हालांकि मुख्य आकर्षण होती है परेड, वो परेड जो राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। इस दिन तीनों सेनाएं राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। प्रमुख संस्थान और प्रदेश झांकी निकालते हैं जिसमें संस्कृति और विकास की झलक होती है। 27 जनवरी को एनसीसी कैडेट कार्यक्रम पेश करते हैं और अंतिम दिन विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हो जाता है। भारतीय नौसेना की अनन्य क्षमताओं को प्रदर्शित 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का आयोजन तब के इरविन स्टेडियम यानी अब के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस का आयोजन कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ। लेकिन आज के राजपथ की जिस परेड का रूप हम देखते हैं उसकी शुरुआत पहली बार 1955 में राजपथ से हुई। मेरे आंगन पर मनाए गए 1955 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। 1955 से ही गणतंत्र दिवस से पहले लाल किले में मुशायरे की परंपरा भी शुरू की गई। पिछले 61 साल से मैं गणतंत्र दिवस पर ऐसी कई परंपरा बनते और संवरते देख रहा हूं। 61 साल का ये इतिहास कई दिलचस्प किस्से समेटे हुए हैं। मैं राजपथ हूं, आजादी के बाद भारत की तरक्की देखने वाला राजपथ, अब दुनिया को नई राह दिखाने वाले मुल्क के प्रतीक के तौर पर योगपथ बनने वाला राजपथ। With a great thrust given by our Prime Minister, we are sure that yoga can become a very effective adjunct to the modern medical system and also can raise itself to the higher level so that Ayush can become the mainstream in years and decades to come. मैं आज जब योगपथ बना तो हजारों लोगों की भीड़, यहाँ की तस्वीरें समूची दुनिया में प्रसारित हुई। भारत के योग की समूचे विश्व में चर्चा हुई। मेरे रास्ते पर ऐसी भीड़ शायद सबसे पहले 1962 में चर्चा में आई, जब पहली टुकड़ी लाल किले पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। लेकिन अगली परेड बहुत छोटी थी। वजह थी 1962 का भारत चीन युद्ध। 1963 में मैंने देखा कि ये महान मुल्क हार से कितना दुखी था। 1963 की उस परेड में सिर्फ 500 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। लिहाजा राष्ट्रपति के सामने से जैसे सैनिक निकलते हैं, ठीक वैसे ही जवाहरलाल नेहरू और उनके पीछे करीब 30 सांसदों की परेड ने सलामी दी। इस परेड के लिए पंडित नेहरू ने भारत चीन युद्ध में राहत अभियान चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को भी न्योता दिया था। वही जवाहरलाल नेहरू 1963 में जब चलते हैं तो साथ साथ आरएसएस के लोगों को लेकर चलते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू जब नॉर्थ ईस्ट में भारत को कमज़ोर देख रहे होते हैं तो उन्होंने रानाडे साहब से कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस के लोगों को भेजिए। हालांकि 1963 की परेड अगर दुख के माहौल में हुई थी तो 1972 की परेड एक अलग ही अंदाज में हुई। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के अगले साल यानी 1972 में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर न होकर विजय चौक पर किया गया था। यहां पर बांग्लादेश की आजादी और भारत की विजय का जश्न मनाया गया था। उसके अगले साल यानी 1973 में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट जाकर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसके बाद से ये परंपरा अब तक चल रही है। अमर जवान ज्योति की ये परंपरा अनोखी है, जो देश की बहादुरी को सलाम करती है, देश की हिम्मत को सलाम करती है।
मेरे आंगन में हुआ योग समारोह भी ऐसी ही हिम्मत की मिसाल है। आखिर क्या कभी ऐसा हुआ है जब भारत के किसी ज्ञान को दुनिया ने इस तरह से अहमियत दी है कि 190 देश उससे आ जुड़े हों? क्या इससे पहले आपने देखा है कि किसी प्रधानमंत्री ने कोई परंपरा शुरू की हो और समर्थक, बुजुर्ग और बच्चे सबने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो? और बच्चे भी बहुत ही उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। योग दिवस पर ऐसी ही तस्वीर को देखकर नए भारत की ये नई तस्वीर एक क्रांति की दस्तक है। इस दम को देखकर ही मैं आज सोच रहा हूं कि काश मेरा नाम राजपथ नहीं, योगपथ हो।